आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल में आपका दिली खैर मकदम है। इस वीडियो का मकसद उम्मीदवारों को दाखिले की कार्रवाई के बारे में बताना है। मानू का क़याम 1998 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत अमल में आया। इस यूनिवर्सिटी में स्कूल से लेकर पीएचडी की सतह तक के कोर्स मौजूद हैं। 7 स्कूल, 24 शोबे, 84 प्रोग्राम, पीएचडी की सतह तक 11 सूबों में मौजूदगी। रजिस्ट्रेशन और दाखिला फॉर्म पुर करने से पहले तलबा को मुंदरजा झैल चंद अहम बातों से आगाही हासिल कर लेना बेहद ज़रूरी है। उमूमी हिदायत बराए दाखिला। नंबर 1, ज़रिए तालीम। तमाम प्रोग्रामों का ज़रिए तालीम उर्दू होगा, सिवाय उन शोबों के प्रोग्रामों के जहां ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। नंबर 2, दाखिले का तरीक़ा। रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला के लिए उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। तमाम प्रोग्रामों में दाखिले के 2 तरीक़ेकार हैं, मेरिट पर मबनी दाखिला और एंट्रेंस इम्तिहान पर मबनी दाखिला। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म बराए रजिस्ट्रेशन। दाखिला इम्तिहान की बुनियाद पर होने वाले दाखिले डीएलएड, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक प्रोग्राम, बीएड, एमएड, एमबीए, बीटेक, एमटेक, एमसीए प्रोग्रामों के अलावा पीएचडी के तमाम प्रोग्रामों में दाखिले इम्तिहान की बुनियाद पर दाखिले दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी वेबसाइट manu.ac.in पर 2019-20 में दाखिले के लिए दरख्वास्त फॉर्म का लिंक दस्तयाब है। इन प्रोग्रामों में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 1 मई 2019 है। फॉर्म भरने से पहले दरख्वास्त फॉर्म पर मौजूद हिदायत गौर से पढ़ें। सही प्रोग्राम का इंतखाब करें। कॉलेज, मराकज़, शोबा, इम्तिहानी मरकज़, जो भी और जहाँ भी काबिल इतलाक़ हो वगैरह का सही इंदराज करें। दरख्वास्त फॉर्म पुर करने के बाद कंप्यूटर दरख्वास्त नंबर, यूज़र नाम और पासवर्ड तश्कील देगा, जो मुस्तक़बिल में हवाले के तौर पर काम आएगा। इसीलिए ईमेल और एसएमएस के ज़रिए भेजे गए आपके सारिफ नाम और पासवर्ड को याद रखें और महफूज कर लें। कंप्यूटर में दी जाने वाली हिदायत की पाबंदी करें। बराह करम इस बात को जहन में रखें कि हाल टिकट तमाम दरख्वास्त गुजार तलबा को जारी कर दिए जाएंगे, क़तई नज़र इससे कि वो उस प्रोग्राम में दाखिले के अहलियती मेयार की तकमील कर रहे हों या नहीं, और इस अहलियत की क़तई तस्दीक काउंसलिंग और अगर दाखिला मिलता है तो दाखिले के वक्त की जाएगी। इसीलिए उम्मीदवारों को यह मशवरा दिया जाता है कि वो प्रोस्पेक्टस का बगौर मुतालिया कर लें और दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने से कब्ल अपनी अहलियत जाँच लें। इस तंबीह के बावजूद अगर तलबा कम से कम अहलियती मेयार की तकमील के बगैर दरख्वास्त दाखिल करते हैं और दाखिला इम्तिहान देते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद उन पर होगी। किसी भी मरहले पर ये पता चले कि कोई उम्मीदवार कम से कम अहलियती मेयार की तकमील नहीं कर रहा है तो दाखिले के लिए उसकी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। अगर दाखिला दिया जा चुका है तो वो मनसूख कर दिया जाएगा और अगर फ़ीस अदा कर दी गई है तो वो ज़ब्त कर ली जाएगी। यूनिवर्सिटी इस तरह के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मुनासिब कानूनी कार्रवाई कर सकती है। मेरिट की बुनियाद पर दाखिले के तमाम प्रोग्रामों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 30 जून 2019 है। दरख्वास्त फॉर्म पुर करने का तरीक़ा वही है जो दाखिला इम्तिहान पर मबनी प्रोग्रामों का है। दरख्वास्त फ़ीस की अदायगी का तरीक़ा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके सिर्फ़ ऑनलाइन अदायगी। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म में दर्ज हिदायत की पाबंदी करें। अदायगी की कोई दूसरी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। दरख्वास्तों, दाखिला इम्तिहान और मेरिट पर मबनी दोनों किस्म के प्रोग्राम की हार्ड कापी, प्रिंटेड कॉपी दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी को इरसाल न की जाए। दाखिलों के लिए अहलियत की अमूमी शराइत। यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ज़रूरी है कि स्कूल सिस्टम से आने वाले उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन की सतह पर उर्दू ज़रिए तालीम से तालीम हासिल की हो।
या बहैसियत ज़बान मज़मून उर्दू का पर्चा कामयाब किया हो और उसके साथ साथ मुतल्लिक़ा शोबों के तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के लिए बयान करदा अहलियती मेयार की तकमील करता हो। सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी शोबों में उम्मीदवारों को इस शर्त पर उर्दू से इस्तिस्ना के साथ दाखिला दिया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू के सर्टिफिकेट कोर्स में अपने इंदराज और कामयाबी का इकरारनामा दाखिल करें, जिसके बगैर उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि शोबा हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा शोबा हिंदी और अंग्रेज़ी के उम्मीदवार उर्दू की सर्टिफिकेट के बगैर भी फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये होगी कि वो दाखिले के बाद एक इकरारनामा दाखिल करें कि वो उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल करेंगे। उस सर्टिफिकेट को कामयाब तरीके से मुकम्मल करने के बाद ही डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट, स्कूल सिस्टम से आने वाले दरख्वास्त कुनिंदा के लिए लाजमी है कि उसने मुतल्लिका प्रोग्राम के लिए तयशुदा मुतल्लिका मज़ामीन पढ़े और उनमें मतलूबा कम से कम नंबर हासिल किए हों। मदारिस के फ़ारिग दरख्वास्त कुनिंदगान अपनी अहलियत के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर प्रॉस्पेक्टस 2019-20 पर मुसल्लमा प्रोग्रामों और मदरसों की फ़हरिस्त मुलाहिज़ा कर लें। मदरसा बोर्ड से 10वीं या 12वीं ममासिल कामयाब तलबा की असनाद को उर्दू अहलियत के लिए तस्लीम किया जाएगा। जिन मदारिस का ज़रिया तालीम उर्दू नहीं है, उनकी असनाद को उर्दू अहलियत के लिए तस्लीम नहीं किया जाएगा। दाखिलों के लिए उम्र की हद यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए तय करदा उम्र की हद दर्ज झैल है। ब्रिज कोर्सेज 28 साल, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 30 साल, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 35 साल, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 25 साल, पीएचडी प्रोग्राम और जुज़वक्ती डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए उम्र की कोई हद नहीं। नोट: उम्र का शुमार मुतल्लिक़ा तालीमी साल 1 जुलाई से किया जाएगा। उम्मीदवारों को ये भी जान लेना ज़रूरी है कि तदरीस और इम्तिहानात का मीडियम तमाम इम्तिहानात के सवालिया पर्चों की तैयारी, उनके जवाबात उर्दू ज़बान में दिए जाएंगे। अलबत्ता ज़बानों के तमाम इम्तिहानात के सवालिया पर्चों की तैयारी और उनके जवाबात मुतल्लिक़ा ज़बानों में होंगे। मज़कूरा बाला आर्डिनेंस और क़ानूनी ज़वाबित की रोशनी में यहाँ इस बात को वाज़ेह किया जाता है कि अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी जैसी ज़बानों के सिवा दीगर तमाम सवालिया पर्चे उर्दू में होंगे और तलबा को जवाबात भी उर्दू ही में लिखने होंगे। अगर कोई तालिब इल्म उर्दू में जवाबात नहीं लिखता है तो उसे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह के प्रोग्राम में दाखिले के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को दाखिला फ़ार्म पुर करना होगा। दाखिला फ़ार्म पुर करने से पहले उम्मीदवार को मानू एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी प्रोग्राम, मेरिट बेस्ड या दाखिला जाती प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देना होगा। आइए अब मेरिट की बुनियाद पर दाखिले वाले प्रोग्रामों के दाखिले की कार्रवाई के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एडमिशन पोर्टल पर जाकर ऐड कोर्स के बाद बैचलर्स में अपने क्वालिफ़िकेशन और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस कोर्स का इंतखाब करना होगा। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको पूरा करना होगा और उर्दू की सर्टिफ़िकेट, अगर आप हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा हैं तो उर्दू की सर्टिफ़िकेट अपलोड करने के बाद मुंदरजा झैल चीज़ें फ़िल करनी होंगी। क्वालिफ़िकेशन लेवल, फिर उसके बाद एग्ज़ाम का नाम जो आपने मुकम्मल कर लिया है। अगर ग्रेजुएशन की सतह पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी, उसका रोल नंबर, सब्जेक्ट, रिज़ल्ट, पास हैं या अवेटेड हैं, पासिंग ईयर और यहाँ पर परसेंटेज। याद रहे, मेरिट की बुनियाद पर परसेंटेज आप दुरुस्त और सही लिखें, इसी की बुनियाद पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तो 30 जून दाखिले की आखिरी तारीख से पहले रिज़ल्ट परसेंटेज आपको फिल करना होगा। मेरिट वाले प्रोग्रामों के दाखिले की कार्रवाई झैल के मुताबिक होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख 30 जून, पहली मेरिट फ़हरिस्त का ऐलान 4 जुलाई, दाखिले के लिए असनाद सर्टिफ़िकेट की जांच और फ़ीस की अदायगी 22 और 23 जुलाई 2019, खाली नशिस्तों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 से 29 जुलाई तक 29 जुलाई, दूसरी मेरिट फ़हरिस्त का इजरा 30 जुलाई
दाखिले के लिए असनाद की जांच और फ़ीस की अदायगी और स्पॉट एडमिशन 31 जुलाई। प्रोसेस ऑफ एडमिशन। दाखिले इम्तिहान की बुनियाद पर दाखिले के प्रोग्राम में फ़ॉर्म पुर करने की आखिरी तारीख 1 मई है और उसका प्रोसेस हस्ब ज़ैल तरीके से होगा, जो कुल 6 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तीसरा रैंक लिस्ट एंड एंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट, चौथा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, पाँचवां प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड फ़ी पेमेंट, छठवां रिपोर्टिंग टू कॉलेज या डिपार्टमेंट। इसकी अहम तारीख़। दाखिले इम्तिहान की बुनियाद पर दाखिले के प्रोग्राम में की आखिरी तारीख़ 1 मई 2019 है। दरख्वास्त और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आम ज़ुमरे के उम्मीदवार यानी जनरल के उम्मीदवारों की 550 रुपये दाखिले इम्तिहान के लिए और मेरिट पर मबनी 350 रुपये। SC/ST मखसूस सलाहियतों के हामिल अफराद और दीगर पसमानदा तबक़ात, क्रीमी लेयर, ख़वातीन वगैरह के लिए दाखिले इम्तिहान के लिए 350 और मेरिट पर मबनी प्रोग्राम के लिए 250, जबकि बैरून मुल्क गैर मुल्की तलबा के लिए 2500 रुपये। और ये फ़ीस की अदायगी सिर्फ़ ऑनलाइन काबिल कबूल होगी। सर्टिफिकेट मुंदरजा झैल मराकज़ पर तस्दीक कराई जा सकती हैं एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए। अब रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म पुर करने का तरीक़ा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। उसके लिए सबसे पहले आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ एडमिशन सेक्शन का एक ऑप्शन है, जहाँ रेगुलर एडमिशन 2019-20 या फिर यहाँ एडमिशन 2019-20 पर क्लिक करके एडमिशन पोर्टल पर जाया जा सकता है। एडमिशन पोर्टल पर दी गई हिदायत को बगौर तलबा से उम्मीद की जाती है कि वो बगौर पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ताल्लुक़ से है। तलबा को चाहिए कि वो अपना ज़ाती ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी की जानिब से किया जाएगा तो इसी मोबाइल और ईमेल पर होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आपका ये ख़ुद और ज़ाती हो। उसके अलावा आपके पास स्कैन फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन काफ़ी ऑफ सर्टिफिकेट टू सपोर्ट योर उर्दू बैकग्राउंड। अगर आप हिंदी और इंग्लिश के शोबों के अलावा हैं तो उर्दू सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ से आप क्लिक हेयर के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन या फिर क्लिक हेयर टू रजिस्टर के ज़रिए से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपका नाम, यहाँ पर अपना नाम, मिडिल नेम ऑप्शनल है, आखिरी नाम, वालिदा मोहतरमा का नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तारीख़ पैदाइश, अपना जिन्स का इंतखाब करें, मेल या फीमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद ये कैप्चा एंटर करें और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया। योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल। लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन आईडी आपका है, आपका ईमेल, आपका लॉगिन आईडी, ये पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखेगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जो कुछ इस तरह से होगा, कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन ऑन मानू एडमिशन पोर्टल इज़ सक्सेसफुल, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़। इस तरह से आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। इसे आप मुस्तकबिल के लिए महफूज कर लें। इसके अलावा आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा मानू की जानिब से, जिसमें पूरी डिटेल होगी
ये आपका ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड, और फिर वहाँ पर आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। योर ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद अगला मरहला जो होगा वो आपको फॉर्म पुर करने का होगा। फॉर्म पुर करने के लिए आपको फिर से होम पेज पर जाना होगा, एडमिशन पोर्टल के होम पेज पर। वहाँ पर लॉगिन आईडी आपका, जो कि आपका ईमेल आईडी है, उसे टाइप करना होगा। ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपको पासवर्ड मिला है उसको इंटर करना होगा। साइन इन। जो तफसील हमने दी थी रजिस्ट्रेशन के वक्त वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो आगे की तफसील आपसे मांगी जाए उसे देना होगा। यहाँ पर फादर नेम, फिर उसके बाद अगर आपका ताल्लुक़ जनरल कैटेगरी से है तो जनरल का इंतखाब करें। और इसके लिए आपके नेक्स्ट ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए रूल, जो कि EWS कोटा और नॉन EWS, अगर आपका ताल्लुक़ इनमें से किसी एक में है तो उसका इंतखाब कर लें। और अगर आप किसी दूसरे ज़ुमरे से आपका ताल्लुक़ है तो उसका इंतखाब यहाँ से करें और फिर उसका ज़ैली ज़ुमरा भी यहाँ पर तहरीर करें। अगर आप मानू मॉडल स्कूल के स्टूडेंट हैं तो इस पर टिक करें, या इनमें से जिससे भी आपका ताल्लुक़ हो तो उस पर टिक करें। इससे आपको खुसूसी रियायत मिलेगी। अगर आप फिज़िकली डिफरेंट हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर चूज़ करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। मज़हब वाले ऑप्शन में अपने मज़हब का इंतखाब करें, अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, ब्लड ग्रुप बताएं, फिर उसके बाद आपकी मादरी ज़बान उसे यहाँ पर टाइप करें। आप शहरी हैं या देही उसका इंतखाब करें। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन तहरीर करें। आधार नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो दें या न दें। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये भी ऑप्शनल है। हैव यू स्टडीड इन मानू, अगर आपने मानू में पढ़ा है तो यस कर दीजिए और उसके साथ आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नाइड आईडी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आईडी, अगर आपके पास है तो उसे यहाँ पे दर्ज करिए, नहीं तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और करेस्पोंडेंस एड्रेस का मरहला आता है। यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। यहाँ पर पोस्ट के बाद कंट्री, ये एड्रेस किस रियासत से इस एड्रेस का ताल्लुक़ है। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका ताल्लुक़ किस रियासत से है उसका इंतखाब करें। यहाँ पर आपके एड्रेस किस रियासत से था उसके बारे में पूछा गया, और यहाँ आपका किस रियासत से ताल्लुक़ है, डोमिसाइल, वो पूछा जा रहा है। अगर आपका करेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क कर दें, और अगर सेम नहीं है, जुदा है, तो यहाँ पर उसे दर्ज करें। मुल्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद का मरहला है गार्डियंस नेम, यहाँ पर अपने गार्जियन का नाम दर्ज करना होगा। फिर उसके बाद गार्डियंस एड्रेस, फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके वालिद मोहतरम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक चूज़ करें, कोई इसमें से नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करें। वालिदा मोहतरमा का ऑक्यूपेशन, अपने हिसाब से उसका इंतखाब करें। ख़ानदान की आमदनी, उसका इंतखाब यहाँ से करें जो भी आपके लिए मुनासिब हो। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। अब इस मरहले में फ़ोटो अपलोड करना है।
फ़ोटो अपलोड करने के लिए मानू की जानिब से एक लिंक यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो की साइज़ किस तरह से क्रॉप की जाए, बढ़ाया घटाया जा सकता है, उससे मदद ले सकते हैं। चूज़ फाइल के ज़रिए आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पर आपने रखा है फ़ोटो अपलोड हो गया। और उसके बाद दस्तखत, फिर उसके बाद ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं इस तरह का ऐलान करता हूँ कि फॉर्म में तमाम इंदराजात मेरे इल्म और यकीन में दुरुस्त हैं। मैंने दाखिला अहलियती ज़वाबित को बएहतियात पढ़ लिया है और अपने आप को प्रोग्राम के लिए अहल समझता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करूँगा और रैगिंग समेत किसी भी किस्म की इनडिसिप्लिन में मुलव्विस नहीं हूँगा। अगर किसी भी मरहले में कोई झूठी मालूमात मिलती है तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को किसी भी वक्त मेरी उम्मीदवारी या दाखिला मनसूख करने का हक़ हासिल रहेगा। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद सेव और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। आर यू श्योर? ओके। अब यहाँ आपका दाखिला फॉर्म मुकम्मल हुआ। अब अगला मरहला है आपको कोर्स का इंतखाब करने का। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी के पसंद के मुताबिक मेरिट और इंट्रेंस बेस्ड कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए बैचलर्स का इंतखाब करते हैं और उसमें बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन को चूज़ कर लेते हैं। उर्दू दानी की शर्त को पूरा करने मुंदरजे झेल शक के चेक बॉक्स को निशानजद करें। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बुनियादी शर्त ये में से एक ये भी है कि आप के पास उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट हो सिवाय हिंदी और अंग्रेज़ी के। तो यहाँ पे टिक करने के बाद आपको उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ी है तो उसे, या फिर इंटर या फिर ग्रेजुएशन या जो भी आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी ने जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मुंदरजा झेल में से मुनासिब अहलियती शक को मुंतखब करें। इसमें से आप अपने मुनासिब जो आपको मौजू लगे, आपके लिए फ़िट हो, उसका इंतखाब करें। और बीएड में मेथड्स के लिए आप जिस बैकग्राउंड के आप हैं उसके हिसाब से अपना मेथड चूज़ करें। हम यहाँ पर उर्दू का इंतखाब करते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नेम लिखना होगा। किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया है उसका नाम देना होगा। रोल नंबर देना होगा। सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा था उसमें वो देना होगा। उसका रिज़ल्ट आप पास कर चुके हैं या रिज़ल्ट अवेटेड है। अगर अवेटेड है तो अवेटेड पे क्लिक कर दें, और अगर पास कर चुके हैं तो पास पे क्लिक करने के बाद पासिंग ईयर, परसेंटेज और सीजीपीए वगैरह है तो उसको यहाँ पर दर्ज करें। यहाँ टेस्ट सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है कि आप किस सेंटर पर जाकर अपना दाखिला इम्तिहान एंट्रेंस टेस्ट लिखना चाह रहे हैं। आपके घर से या आप जहाँ पर हों और जिस सेंटर पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं उसका इंतखाब यहाँ पर आप करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का आसनसोल, औरंगाबाद, आजमगढ़, बेंगलुरु, भोपाल, बीदर, कटक, दरभंगा, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कड़पा, किशनगंज, लखनऊ, पटना, संभल, श्रीनगर एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर्स मौजूद है। आप अपनी पसंद और अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से उसका इंतखाब करें। उसके बाद कैंपस प्रेफरेंसेस, किस कैंपस से आप बीएड करना चाह रहे हैं उसका इंतखाब करें। इसके अलावा बीएड के अलावा जिस कोर्स में आप जाएंगे वहाँ अगर कई जगहों पे कई कैंपस हो रहा है तो वहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसी तरह से। तो उसको आपको अपनी तरजीह की बुनियाद पर उसका इंतखाब करना होगा कि सबसे पहले आपका सबसे पसंदीदा सेंटर कौन है उसको चुनना होगा। उसके बाद दूसरा और तीसरा और इस तरह से 9वीं तक आपको इंतखाब करना होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले चूज़ कर लेते हैं हैदराबाद, भोपाल,
दरभंगा, औरंगाबाद, आसनसोल, संभल, नूंह, बीदर और श्रीनगर। उसके बाद ऐड कोर्स। अब देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, प्रोग्राम का नाम और उसकी रकम, और पेंडिंग पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। एक्शंस के ज़रिए से आप देख सकते हैं अपनी फ़ी पेमेंट, या फिर फॉर्म व्यू। यहाँ पे क्लिक करके आपने जो भी एंट्री की हैं, दर्ज की हैं, वो यहाँ पर तमाम चीज़ें दी हैं। इसको आप बगौर देख लें, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है, और इसे आप प्रिंट आउट इसका अपने पास रख लें, PDF बना के ईमेल पे रख लें। उसके बाद आप इसके लिए फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई और कोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऐड कोर्स के ज़रिए से एक और कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं, किसी और कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर भी ग्रेजुएशन के बाद तलबा BEd और फिर MA वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं कि जहाँ पर दाखिला हो गया उसमें दाखिला ले लेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करके फिर से पूरी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अपने लिए एक और कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। वो मास्टर भी हो सकता है, या जो भी आपको पसंद हो उसका इंतखाब कर सकते हैं। वो मेरिट बेस भी हो सकता है और एंट्रेंस टेस्ट बेस भी हो सकता है कोर्स। यहाँ तमाम चीज़ें आपको इस तरह से फिर से देनी होंगी जो इसके लिए ज़रूरी हैं, और ऐड कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप का ये कोर्स ऐड हो जाएगा। हम इसमें अपने हिसाब से ये चूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, सब्जेक्ट, रिज़ल्ट अवेटेड है या पास है। अब यहाँ पर आपको अपना कैंपस सेलेक्ट करना होगा तरजीह की बुनियाद पर, अपनी पसंद की बुनियाद पर। फिर ऐड कोर्स। इस तरह से हमारे दो कोर्स ऐड हो गए। इस तरह से आप अपनी मनपसंद और अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी कोर्स ऐड कर सकते हैं। और आखिर में आप फ़ी पेमेंट के बाद आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। और याद रहे कि फ़ी पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। यहाँ से चाहें तो आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पुराना पासवर्ड देना होगा जो आपका था। फिर उसके बाद यहाँ पर नया पासवर्ड आपको इंटर करना होगा। मगर याद रहे कि आप इसको भूलें नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो फॉरगॉट लिंक के ज़रिए से उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं और नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद चेंज पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इस तरह से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पूरा काम मुकम्मल होने के बाद आप लॉग आउट कर लें। इस तरह से अब आपका फॉर्म मुकम्मल हुआ। इस ज़िम्न में किसी भी तरह की आपको मदद चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मानू एडमिशन सेल से, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन्स से रब्ता कर सकते हैं। उनका ईमेल admissions@manu.edu.in है और उनका ये फ़ोन नंबर है 0402300665। हमें उम्मीद है कि आप मानू में दाखिला लेकर तालीम के मौसम का हिस्सा बनेंगे और तहज़ीब की फसलों में हमारा साथ देंगे। बेहद शुक्रिया। आदाब।